समापन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुए शामिल। देश में अब तक लगभग 198 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 161 नए मरीज मिले। और बिलासपुर जिले के लोखंडी गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत से बनाया तालाब, निस्तारी की समस्या हुई खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। करीब 3 वर्ष के अंतराल के बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज देर शाम हैदराबाद में संपन्न हो रही है। इस बैठक के पहले दिन कल आर्थिक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और गरीबों के लिए कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा की गई। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेलंगाना की मौजूदा स्थिति को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में परिवर्तन के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में बदलाव के बादल आ रहे हैं, बदलाव स्पष्ट और निश्चित होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी, ईमानदार, संवेदनशील, जनता की आशाएं, अपेक्षाएं और उम्मीदों को पूरे करने वाली सरकार हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी गारू के नेतृत्व में और लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से, उनके पूरे मेहनत से अब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की भ्रष्ट और परिवारवाद से घिरी हुई सरकार को खत्म करके भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके डबल इंजन सरकारें तेलंगाना की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास कार्य किए गए हैं वे पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गए हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से चर्चा कर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। अपने कोरिया प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले खड़गवां विकासखंड के पोंडी गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। इसके बाद श्री बघेल बैकुंठपुर विकासखंड के पटना गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार गरीबों और किसानों, आदिवासियों के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 3 वर्षों के दौरान इन सभी वर्गों के विकास के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री आज शाम बैकुंठपुर के मानस भवन में आयोजित आदिवासी समाज सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वे कोरिया जिले के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे। श्री बघेल आज रात बैकुंठपुर में विश्राम करेंगे। इसके बाद वे कल सुबह रायपुर के लिए रवाना होंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर और उनके अधिकारों के प्रति जागृति को लेकर आज बिलासपुर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस 3 किलोमीटर लंबे वॉकथॉन में बिलासपुर की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर सहित सभी पुलिसकर्मियों की सहभागिता रही। इस वॉकथॉन के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस आयोजन में शहर की विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वॉकथॉन के दौरान बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिलासपुर पुलिस द्वारा अलग अलग समय पर महिला सशक्तिकरण और जन जागृति के लिए अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने और उन्हें अपने अधिकार के प्रति जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। अपराधों
का ज़ीरो टॉलरेंस, ये दो उद्देश्यों को लेकर बिलासपुर पुलिस कई एनजीओज़ और स्पॉन्सर्स का धन्यवाद देते हैं, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिलासपुर की जनता, महिलाएं, पुरुष सभी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पुलिस के साथ आज ये वॉक कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें ये मैसेज पुलिस देना चाहती है बिलासपुर ज़िले की सभी महिलाओं को कि वो किसी भी प्रकार की समस्या में हों, उनको कोई भी विरुद्ध उनके प्रति कोई भी क्राइम हुआ हो तो वो अपने आप को अकेला न समझें। बिलासपुर पुलिस सदैव हर तरह की मुसीबत के लिए उनके साथ खड़ी है। ये मैसेज इसीलिए दिया जा रहा है कि वो अपने आप को कमज़ोर न समझें, अपने आप को सशक्त समझें और बिलासपुर पुलिस की पूरी शक्तियाँ उनके साथ अवेलेबल। पहली चीज़ तो लोग फिटनेस को लेके यहाँ अवेयर हुए हैं और दूसरी कि सबने बहुत इच्छापूर्वक अपना इंटरेस्ट दिखाया है, वॉक किया है 3 किलोमीटर। बिलासपुर पुलिस की हमने उनका सपोर्ट किया है। बिलासपुर पुलिस हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट लेके आती है। सो हम जैसे यंगस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशनल इवेंट है और बिलासपुर के लिए भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि लोग यहाँ हमें सबको मतलब मौका देती है। सो इवेंट तो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होने ही वाला है, ख़त्म हो गया है। सो सक्सेसफुल इवेंट रहा और हम बहुत एंजॉय किए। गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए बिलासपुर मैवरिक फाउंडेशन द्वारा बिलासपुर में पहली बार मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी इस तरह का आयोजन किया गया था, जो कि सफल रहा था। जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भी इस तरह का आयोजन किया गया है। रिवर व्यू पर पहुंचे अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भी इस तरह के आयोजन की तारीफ की और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान का अभिवादन भी किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनतकश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनतकश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका समाचार में। देश में अब तक लगभग 198 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कल ही 16,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हुई। इस समय देश में कोरोना से संक्रमित 1,11,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर करीब 99% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल लगभग 14,000 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। वहीं प्रदेश में भी करीब 12,000 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें 161 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा 37 संक्रमित दुर्ग जिले में पाए गए। वहीं रायपुर जिले में 29 और बिलासपुर जिले में 18 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए।
इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना के 1040 मरीजों का इलाज चल रहा है। बिलासपुर जिले के लोखंडी गांव की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को लेकर अनूठा उदाहरण पेश किया है। गांव की बंजर पड़ी सरकारी जमीन में बारिश के दिनों में पानी का संचय होता था, लेकिन समुचित प्रबंधन नहीं होने के कारण इस डबरी का पानी जल्द ही सूख जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए गांव की 410 महिलाओं ने जल सहेली स्व सहायता समूह बनाकर बंजर जमीन पर 6 महीने में ही एक बड़ा तालाब बना दिया। अब बारिश का पानी इस बड़े तालाब में जमा होने लगा है। ये महिलाएं तालाब में मछली के साथ बतख पालन भी कर रही हैं। समूह की महिलाओं ने तालाब से होने वाली आय का 30% हिस्सा गांव के विकास में ही खर्च करने का निर्णय लिया है। इस तरह गांव की महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि वे एकजुट होकर किसी भी काम को सफलता के साथ पूरा कर सकती हैं। जो हम मिलजुल के यहाँ पर 4 बजे से आके सुबह 4 बजे से आकर तालाब का निर्माण किए हैं और आज हम यहाँ पर पचरी का निर्माण कर रहे हैं और आगे बहुत से कार्यक्रम करेंगे और हम स्वयं से करते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं। कोरोना काल में जब सब घर में रहे, कोई नहीं निकलत रहे, तब मोहल्ला जा के हमारे संगठन तैयार करें। पूरा हर मोहल्ला में संगठन तैयार करें 410 और 11 अक्टूबर 2020 में चालू हुई से अभी यहाँ हम 890 हो गए टोटल। हमार महिला संगठन सशक्तिकरण चलत है, एमा बहुत हमन प्रगति की ओर बढ़त हैं। तालाब खुदाई करवाएं अपने मेहनत से, सब महिला संगठन मिल के तालाब खुदाई करें। अब इस साल गर्मी में अपने चंदा करके, सब महिला चंदा करके 84,000 लागत ऐसे गहरीकरण करे हैं। पिछले बार मछली पालन कर रहे हैं, अभी फिर मछली पालन करबो। समूह की महिलाएं अपनी मेहनत और लगन के कारण अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई हैं। जब तालाब बनाने का संकल्प लिया गया तब सुबह के समय ही घर का कामकाज निपटाकर ये महिलाएं सीधे अपने कर्म स्थल पहुंच जाती थीं और तालाब का निर्माण करने में जुट जाती थीं। करीब 6 महीने की मेहनत के बाद बारिश का पहला पानी इस नए तालाब में भरना शुरू हुआ। तालाब बन जाने के बाद समूह की महिलाएं पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए हर तरह से जतन कर रही हैं। गर्मी के दिनों में इस तालाब के जरिए गांव में निस्तारी की समस्या भी दूर हो गई है। अब इस तालाब के संरक्षण के लिए पचरी निर्माण और गहरीकरण का प्रस्ताव जिला पंचायत को सौंपा गया है। लोखंडी गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत से जो मिसाल पेश की है, उसकी चर्चा पूरे बिलासपुर जिले में हो रही है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। साथ ही बांग्लादेश के आसपास एक चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन, देर शाम होगा समापन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुए शामिल। देश में अब तक लगभग 198 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 161 नए मरीज मिले। और बिलासपुर जिले के लोखंडी गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत से बनाया तालाब, निस्तारी की समस्या हुई खत्म। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।